पंचायती चुनाव के वोट काटने से ग्रामीणों में रोष। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में ग्रामवासियों की सैकड़ों की संख्या में वोट कटने से ग्रामवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे राजनीतिक लोगों ने फायदा उठाने के लिए यह कदम उठाया है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शेरपुर का है, जहां पर ग्रामवासियों की पंचायती चुनाव में वोट कट जाने से ग्रामवासियों में रोष है। ग्रामवासियों का आरोप है कि एक साजिश के तहत हमारी वोटें काट दी गई हैं और 1-2 नहीं 10-20 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा वोट पूरे खानदान की काट दी गई हैं। इतना ही नहीं, लिस्ट में से हमारा मकान नंबर भी गायब कर दिया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए ग्रामवासी अब्दुल खालिक ने बताया, हम 1 तारीख से किसान आंदोलन में धरने पर गए हुए थे। हमें रात गांव के एक निवासी का फोन आया, उसने हमें जानकारी दी गांव की वोटर लिस्ट में से आपका मकान नंबर व आपके परिवार की तमाम वोटें नहीं हैं। उसके बाद हम तुरंत रात को ही धरना स्थल से अपने गांव पहुंचे और यहां आने पर हमने जानकारी की तो पता चला कि हमारे पूरे परिवार की वोटें काट दी गई हैं। और उसके बाद हमने एसडीएम साहब से संपर्क किया तो उन्होंने बताया आप ब्लॉक चले जाओ। उसके बाद हम ब्लॉक गए, वहां हमने जानकारी की तो हमें बीएलओ का नंबर दिया गया। बीएलओ से हमने बात की तो बीएलओ ने बताया पुरानी लिस्ट के आधार पर मैंने चेक किया, आपका मकान नंबर लिस्ट में नहीं है। अगर हमारा मकान नंबर लिस्ट में नहीं है तो हम पिछले कहीं बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा परिवार वोट डाल रहा है, तो यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारा मकान नंबर लिस्ट में ना हो? हमें लगता है किसी साजिश के तहत हमारा मकान नंबर वर्तमान परिवार की वोट काट दी गई है। कल सुबह हम जिलाधिकारी से भी इस संबंध में मिलेंगे। मुझे कौन से गांव में रहते हैं? शेरपुर। आपकी वोट कटी है, क्या पूरा प्रकरण? और तो जब हमारा घर आया ही नहीं हो आपके यहाँ कोई सर्वे? ना, कोई सर्वे नहीं हुए। तो कितनी वोट होगी आपके परिवार की? हमारी ऐसी होंगी 25 वोट। वे सब वोट आपकी कट गई हैं। हाँ, इस बार घर घर आके सर्वे चल रहा था बीएलओ द्वारा, यहाँ नहीं कोई भी आई आपके यहाँ कोई? ना। तो इसके बाद जानकारी कैसे मिली आपको कि आपकी वोट नहीं? पता लगा हमें तो तो क्या चाहते हैं आप? अब्दुल खालिक ने बताया हमें तो थारी वोट ही नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? अब हमारी वोट बननी चाहिए, हम तो चाहें। क्या कारण मान्य है आप वोट कटने का? कारण तो ये है बस दूसरे कैंडिडेटों ने हमारी वोट कटवा दी। हम तो इलेक्शन लड़ते आ रहे पहले से ही। जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल खालिक। खालिक की वोट कटी है, क्या पूरा मामला है? नहीं, वोट कहाँ वोट कटी? वोट का ऐसा है, वोट की राजनीतिक चली, बीएलओ या किसी से गांव की राजनीति में मिल के हमारे पूरे परिवार की वोट सपा करवा दी गई, कटवा दी गई। जबकि इससे पहले इलेक्शन में अफसरी के सामने मेरी मैडम प्रधानी का उम्मीदवार रही। उससे पहले जब्बार प्रधान बना था तो दूसरे नंबर का कैंडिडेट मैं रहा। उससे पहले मेरी मैडम बीडीसी मेंबर रही। उससे पहले मैं खुद बीडीसी मेंबर रहा। 20 साल से चुनाव लड़ता हुआ आ रहा हूँ। 2 योजना बीडीसी मेंबर रहा, 1 योजना मेरी मैडम रही, 1 योजना मैं रहा। 2 योजना से मैं प्रधानी हारता हूँ। अब के मेरी मैडम लड़ी थी, इससे पहले मैं खुद लड़ा था और मेरे सारे परिवार के वोट ही साफ कर दिए। हम जो है दिल्ली धरने पे चल रहे थे 1 तारीख से, तो किसी आदमी का मेरे पे फ़ोन गया कि आपके वोट तो काट दिए गए, आप प्रधानी के उम्मीदवार कहाँ से हैं? तो मैं बीएलओ को फ़ोन करा तो बीएलओ ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो पुरानी लिस्ट है, मकान नंबर आपका 330 है, मेरी लिस्ट में आपका मकान नंबर 330 है ही नहीं। घर घर आके सर्वे किया गया था बीएलओ द्वारा। बीएलओ द्वारा कहाँ सर्वे? सर्वे अगर कोई करता तो मकान कहाँ चला जाता? मकान मेरा ये नहीं रहा, मेरा परिवार ये नहीं रहा। तो आपका मतलब लिस्ट में से मकान नामी सपा है। कितनी वोट आपकी टोटल? मेरे घर की 22 वोट मेरे परिवार की हैं, मेरे खानदान संबंधितों की भी और मेरे पड़ोसियों की भी वोट काट दी गई। टोटल वोट कितनी होंगी जो आप लोगों की कटी? मेरी वोट 60-70 वोट के आसपास जो है ये कटी हुई हैं। इनके मकान ये कहीं चले थोड़े गए। भाई मान लो अगर मेरा वोट नहीं था तो मेरी मैडम पहले चुनाव कैसे लड़ी? अगर मेरा वोट नहीं था तो मैं पहले कैसे चुनाव लड़ा? मैं कैसे बीडीसी मेंबर बना? मेरी मैडम कैसे बीडीसी मेंबर बनी? तो ये गांव की राजनीति की वजह से बीएलओ ने यो इतना बड़ा
जाल खिंडा के जो है हमारे साथ अन्याय करा। तो अभी आप मिले हो इस संबंध में क्या? इस संबंध में मिले थे, उन्होंने कहा कि आज हमारी डेट फिक्स होगी। हम दिल्ली धरने पे थे, दिल्ली धरने पर से रात लौटे तो आज हम बीएलओ से मिले। बीएलओ गांव में नहीं थी। हमने जो है एसडीएम साहब को फ़ोन करा। एसडीएम साहब ने कहा बिलोक जाइए आप। बिलोक गए तो एडीओ पंचायत ने कहा कि आप बीएलओ का नंबर लो, बीएलओ से बात करो। बीएलओ ने हमें लिस्ट दिखाई कि 330 आपका मकान नंबर ही नहीं है। हमारा मकान ही पता नहीं कहाँ चला गया। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सुबह को डीएम साहब के यहाँ से जो है हम एप्लीकेशन देंगे, डीएम साहब को जो है अपनी समस्या बतावेंगे। जब मान लो हम इस गांव के नागरिक ही नहीं थे तो हम चुनाव कैसे लड़ते? यार अब वोट हमारी कहाँ चली गई?